अभी राधिका की शादी को कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन सास ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। राधिका सोच रही थी वो कहाँ आ गई है, तभी सास बोली, सुन रे राधिका, रात के भोजन के उपरांत चौका चूल्हा साफ करके सोने जाना और जूठा बर्तन को धो धा के साफ कपड़ा से पोंछकर बर्तन स्टैंड पर करीने से सजा देना। इतनी तेज सास की आज्ञा को सुन कल की नवविवाहित बहू हामी भर रसोई घर की ओर मुड़ चली है। सारे बर्तन धोकर कपड़े से पोंछ पाछ कर सजा दिया है। किचन के तमाम काम निपटाते हुए रात के 12 बज गए। नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी कि सास का फरमान जारी कि ऐसे करो वैसे करो, ससुराल नहीं किसी ऑफिस में आ गई है। राधिका की शादी उसके माँ बाप ने एक श्रेष्ठ परिवार के बड़े बेटे अमन से किया था। अमन साधारण औसत आदमी था, किसी से ज्यादा बात नहीं करना, अपने काम से काम रखना और छोटी सी परचून दुकान को चलाता था। घर में उसकी दादी, विधवा माँ और एक बड़ी दीदी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और दूसरे गांव में ब्याही गई थी। एक छोटा भाई भी है जो कि शहर में ही पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अमन अपने गांव में ही रह गया था और घर के बाहर छोटा सा दुकान खोले हुए था और खेती बाड़ी भी देख लेता, जिससे साल भर अनाज पानी थोड़ा बहुत दलहन वगैरह उपजा लेता। कभी माँ के किसी काम को टालता नहीं, माँ का बहुत सम्मान करता था। राधिका अपने ससुराल में रहते समझ गई थी कि सास उसके साथ हिटलरबाजी क्यों इख्तियार की है, क्योंकि दादी सास ने सास को इसी तरह से कोल्हू बैल से जैसा काम लेती रही थी। अमन की माँ को चैन से बैठने नहीं देती, जिससे उनके घुटने घिस गए थे और वो ज्यादातर बैठी रहती, लेकिन वही सब कुछ अपनी बहू के साथ इतिहास दोहरा रही थी। अपनी खुन्नस बहू पर निकाल रही थी। जो कुछ उनके साथ हुआ उसका बदला वो राधिका से ले रही थी। अब तक राधिका भी सास का मान रखती आई है, सास को कुछ नहीं कहती। वो जैसा बोलती जो बोलती राधिका चुपचाप कर देती। लेकिन कुछ साल बाद जब देवर की शादी हुई है, लेकिन देवरानी ने आते ही अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। शादी के दूसरे महीने ही अपने सारे बहीजे के साथ आंगन में देवर को लेकर खड़ी है। दादी सास और सास भौचक हो नई बहू को ताक रही है कि नई बहुरिया अभी आई है और कहाँ चल दी, इसकी नफासत तो देख लो, कहाँ जा रहे हो विमल। साथ में नई की बहुरिया भी सामान बांधे खड़ी है, अभी तो आई है, थोड़ा घर के कामकाज सीख ले और हम सबके सेवा भी की नहीं, और तेरे साथ तैयार है जाने को। सास ने एक ही सास में बोला। सास का ताना सुन देवरानी तुनक कर बोली, हम क्यों रहें आप लोग के साथ, आप सास नहीं हैं तानाशाह हैं, बस हंटर से मारती रहती हैं और अपने हुक्म सुना देती है। लेकिन बेचारी सीधी सादी बड़ी भाभी को कोल्हू के बैल जैसा खटवाती हैं। वो खामोशी से आपका कहा मान घर के काम काज कर रही हैं, लेकिन मैं तो आप जैसों के संग एक पल ना ठहरूं। मेरा पति कमाता है इसलिए उसके साथ ही रहूंगी। आपकी बंदिशों और बिना वजह के जुल्म को बर्दाश्त करना मेरे वश में नहीं। बेचारी भाभी काम करते करते गठिया की मरीज हो गई हैं और भाई साहब भी कुछ नहीं कहते आपको। लोग आपकी इज्जत करते हैं लेकिन आप सबका फायदा उठाती है। हद है, यहाँ लोग नहीं बसते बल्कि जानवर का वास है। काम की पूजा होना चाहिए, लेकिन चाम चमड़ी की स्वस्थता का ख्याल रखना बड़े बुजुर्ग को शोभा देता है, ताकि उनके संरक्षण में हम छोटे भी सुरक्षित महसूस करें। लेकिन हम तो यहाँ सुरक्षित महसूस ही नहीं कर रहे खुद को। कब कौन सा हंटर चल जाए सास जी का नहीं पता। जा रही हूँ बड़ी भाभी, वहाँ शहर में घर लेने के बाद आप भी आ जाना। बच्चों का नाम भी वहीं लिखा देंगे ताकि उज्जवल भविष्य हो उनका। आप सिलाई कढ़ाई जानती ही हैं, वहाँ पर बुटीक खोल लेंगे, आपको भी रोजगार मिलेगा और 8-10 महिलाएं को भी काम। चतुर समझदार देवरानी की बात से राधिका का हृदय आशान्वित हो उठा है और आश्वस्त मन से खुशी खुशी दोनों को विदा करती है। कुछ दिनों में वो भी अपने दोनों बच्चों के साथ शहर आ गई हैं और उसका सिलाई कढ़ाई का काम रंग लाया है। बुटीक में पहले 2 लड़कियों को रखा है, फिर कुछ कपड़ों के स्टिचिंग का ऑर्डर होने लगा तब उसने 4 लड़कियों को रखा। 2 साल में राधिका का बिजनेस दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर गया है। उसने बैंक से लोन लेकर एक और बुटीक खोला है। अमन भी शहर आ गया है, अपनी पत्नी के व्यापार में हाथ बटा रहा है। कभी कभार सास और दादी सास भी आ जाती हैं, लेकिन राधिका ने दोनों का मान सम्मान को हमेशा बरकरार रखा है। उनको वैसे ही आदर देती है जैसे पहले दिया करती थी। फर्क बस इतना है कि अब वो अपने मन की मालकिन है और कमाओ भी। देवरानी जेठानी ने 2 फ्लैट को एक में जोड़कर रहना पसंद किया है। राधिका आज भी देवरानी को सच्ची सहेली और हितैषी मानती है। जानती है कि वो आज जो भी है देवरानी की वजह से।
उसने ही उसको उड़ना सिखाया है, वरना गांव में मेघी बनी रहती। वो हर समय अपनी देवरानी का धन्यवाद कहती थी। आज राधिका बहुत खुश है। बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे। राधिका की एक अलग ही पहचान बन गई। थोड़ी हिम्मत, साहस और देवरानी का साथ ने राधिका को बहुत कुछ दिया है।